नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ एनडीए सरकार, जहां सरकार बनने जा रही है, वहीं विपक्ष में एक बड़ा प्रस्ताव निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है और उसके बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उसमें यह निकल के सामने आ रहा है कि राहुल गांधी को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सर्वसम्मति से बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। आपको बता दें इस वक्त कि जो चुनाव हुआ है उसमें एनडीए को अगर एक तरफ से देखें तो 244 सीट प्राप्त हुई, वही दूसरी तरफ अगर देखें इंडिया गठबंधन को, उसमें कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई है और इन सब के बावजूद भी एक तरफ से कांग्रेस में राहुल गांधी को महत्वपूर्ण चीज है। राजा साहब दिग्विजय सिंह कहा तो इस जुगत में लगे थे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का नेता चुनने की एक बात लगातार चल रही थी और इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी निकल के सामने आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सर्वसम्मति से बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। इनमें सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में है वो है डीएमके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। और इन सब के बीच में ये बड़ी खबर इस वक्त है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी को चुना गया है। इसका मतलब यह है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी राहुल गांधी को संसद में लाने का प्रस्ताव पास हुआ है गठबंधन के अंदर। हमारे साथ हमारे एसोसिएट पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं, प्रभु पटेल जी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु सर, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। लगातार अगर एक तरफ हम एनडीए को देखें, यहाँ पे तीन जो गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, टीडीपी है। दूसरे हम देखें अगर विपक्ष में तो 7 लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया है। उनमें से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए अभिषेक, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में और 99 सांसद है कांग्रेस के पास। तो जो सबसे बड़ा दल होता है विपक्ष में, आमतौर पर नेता विपक्ष पद की जिम्मेदारी भी उसी दल के किसी सांसद के पास होती है। पिछले 2 यदि हम चुनाव से देखते हैं, 2014 में कांग्रेस की 44 सीटें आई थी, 2019 में कांग्रेस की 52 सीटें आई थी। और नेता विपक्ष पद के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित है कि संसद के कुल सदस्यों की 10% संख्या, तो उस तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो अधिकृत तौर पर जो आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से नहीं था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ये भूमिका निभा रहे थे। अब चूंकि कांग्रेस 99 सांसदों के साथ आई है और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं 239 सदस्य, उनका भी उनको समर्थन हासिल है। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उसमें ये तय किया गया है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाएं, क्योंकि जितने आक्रामक तरीके से वो सरकार पर प्रहार करते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते हैं, जिस तरीके से मुद्दों की बात करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर राहुल गांधी को आगे करने की कोशिश की जा रही है। और राहुल वो चेहरा है जिसने इस पूरे लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो जहाँ जहाँ गए वहाँ से कांग्रेस को सफलता मिली है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से वो चुनाव जीते हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल को आगे कर कांग्रेस अब संसद के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और अपना वजूद बढ़ाने की कोशिश करेगी। अभिषेक, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त, इससे बेहतर हम देखें, अधीर रंजन चौधरी वहाँ पे थे। अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से हारे वहाँ पे, और एक तरह से हम टकराव देख रहे थे पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, और अधीर रंजन चौधरी वहाँ से हार चुके हैं। राहुल गांधी को सामने रखने का रीज़न एक वाकई में वास्तव में ये हो सकता है कि इस वक्त वाकई में विपक्ष पहली बार बहुत ताकतवर स्थिति में है बीते 10 सालों के अंदर। और क्या कह सकते हैं कारण कि राहुल गांधी के सामने का इससे पहले अधीर रंजन चौधरी लेके आ रहे थे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को नहीं हार रहे थे क्योंकि विपक्ष उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष की 7 पार्टियां सबसे ज़्यादा मजबूत है विपक्ष में। क्या ये रीज़न है कि राहुल गांधी सामने आया जा रहा है? देखिए अभिषेक, जैसे मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा दल होता है विपक्ष में, नेता विपक्ष पद का जिम्मा आमतौर पर वही संभालते हैं, उन्हीं के नेता को दिया जाता है। अधीर रंजन चौधरी निश्चित तौर पर चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जब वो थे नेता विपक्ष का जिम्मा वो निभा रहे थे, तब भी राहुल गांधी प्रभावी भूमिका में संसद के अंदर रहते थे। वो जिस तरीके से सरकार पर प्रहार करते थे, जिस तरीके से मुद्दे उठाते थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार को घेरने की कोशिश करते थे, उस तरीके से बाकी कांग्रेस के सदस्य नहीं कर पाते थे कि
क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक विरासत जुड़ी हुई है, उनका एक अपना ग्लैमर है, उनकी एक अपनी समझ जो विकसित हुई है। तो जिस तरीके से वो बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव दूर तक जाता है, जनता में जाता है। अभी हाल ही में देख लीजिए, आपकी चुनाव नतीजे के बाद आने के बाद उन्होंने शेयर बाजार में घोटाले की बात कही, उसको लेकर जेपीसी की मांग की, जबकि अभी संसद का गठन भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने जेपीसी की मांग उठा ली और पूरे देश में जो है कांग्रेस का ये स्टैंड सामने आया है। तो निश्चित तौर पर यदि वो सदन में नेता विपक्ष की भूमिका में आते हैं तो ज़्यादा प्रभाव के साथ वो अपनी बात को रख सकेंगे, पूरी कांग्रेस उनके साथ रहेगी और समूचा विपक्ष भी, चूँकि जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें कई दल शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने ही जीती हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव राहुल गांधी का दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यदि नुकसान हुआ है तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी योगदान है, और तो 99 सदस्यों के साथ राहुल सबसे बड़े दल के नेता हैं, तो निश्चित तौर पर वो उस भूमिका को ज़्यादा प्रभाव से उठा पाएंगे, इसलिए उनका चयन किया गया है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो रहा है कि विपक्ष एक तरफ सत्ता के नेता का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विपक्षी नेता का चुनाव हुआ है राहुल गांधी का। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आरजेडी, अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ बहुत से बड़े नेता एमके स्टैंड की तरफ से 22 सीटें दी गई हैं, और इन सब में एक बड़ा सूत्रधार साबित हुआ है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का चुनाव है। अभी कैसे इसको साथ पाते हैं और उनके जो मुद्दे कैसे संसद में उठा पाते हैं, एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु पटियाल जी का, और बहुत बड़ा ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ये निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे क्योंकि अगर आप ये बात कर रहे हैं एनडीए में अगर 3 गठ हैं तो 7 गुट हैं इस वक्त इंडिया गठबंधन में, और राहुल गांधी प्रमुख नेता है, उसके अलावा समाजवादी पार्टी है, उसके अलावा आरजेडी है, और उसके अलावा बहुत से नेता हैं आप देखें, और इन सब के बीच में अगर विपक्षी नेता बहुत से सामने आए, उनमें उन सब में राहुल गांधी का चुनाव होना बहुत बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि दक्षिण में 42 सीटें राहुल गांधी जीते हैं, मतलब कांग्रेस जीती है, और उसके अलावा अगर आप उत्तर में देखें सबसे ज़्यादा सीटें अगर कोई जीता है तो समाजवादी पार्टी है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी का चुनाव होना, एक तरह से सूत्रधार चुना गया राहुल गांधी को। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि संसद के अंदर कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।